गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल में. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव वर्ब्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. So basically what you have to do, underline the verbs which have a noun or a pronoun that receives the action of the verb. आपको underline करना है verb को जिसमें noun या फिर pronoun हो जो receive करता हो the action of the verb. So here you had got 4 sentences. Ranjini sold her old typewriter to the antique collector. Like you are studying about verbs since first class. So danced and collect like typewriter, these all things are verb basically. And walk is action, मतलब क्रिया जिसे आप हिंदी में कहते हैं. तो ये भी आपका क्या रहेगा, verb रहेगा. Now verb can be transitive और intransitive. verb transitive या फिर intransitive हो सकते हैं, वो डिपेंड करते हैं कि whether वो object है to make a complete sense. So let us learn more about the object of the verb. और 2 तरह के हमारे objects होते हैं, direct and indirect objects. A direct object is a noun or pronoun that receives the action of the verb. एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन है जो रिसीव करता हो द एक्शन ऑफ द वर्ब, और ये आइडेंटिफाइड होता है बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु और व्हाट इन रिलेशन टू द वर्ब. और ये क्वेश्चन पूछेगा हु या फिर मतलब कौन या फिर व्हाट मतलब क्या इन रिलेशन टू द वर्ब. जैसे कि द टीचर प्रेज जीवन, आंसर द क्वेश्चन प्रेज्ड हु, मतलब टीचर ने किसको प्रेज किया, जीवन को. सो दैट विल बी योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स कम टू द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. So indirect object is a noun or pronoun that tells us to whom or for whom the action of the verb is performed. Indirect object noun या pronoun को हमें ये बताता है कि whom मतलब किसको या फिर for whom किसके लिए the action the verb is performed. जैसे कि the tailor showed her a beautiful dress. So answer the question showed whom, किसको दिखाया, her को दिखाया. So that will be your indirect object. Now remember that for a verb to have an indirect object there must also be a direct object. इसलिए एक direct object भी होना ज़रूरी होता है. The indirect object usually appears before the direct object. जो indirect object होता है वो usually direct object के पहले आता है. So some sentences are there. She gave me a book, and second is he bought her same flowers. So she and he in the both sentences they will be subject, gave and bought will be verb, me and her will be indirect object term, and at last a book and some flowers are direct object. Now let's come to the exercise part. Exercise number A. So underline the direct object. You have to underline the direct object and you have to circle the indirect object in the following sentences. आपको underline करना है direct object को और circle करना है indirect object को. So basically what you should know that कि आपका ये याद रखना है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो सेंटेंस रहेगा ये पूछना है क्वेश्चन हु किसको या फिर क्या, ये आपको बता देगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट आपको बताएगा हुम या फिर फॉर हुम. बस ये क्वेश्चन आप करके करेंगे तो ये आपका ये क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज. नाउ इसमें भी वही एक्सरसाइज फॉलोड है. फिर आप आते हैं ट्रांसिटिव वर्ब्स में. तो अ ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब विच नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग. एक ट्रांसिटिव वर्ब एक वर्ब है जिसको ज़रूरत पड़ती है एक ऑब्जेक्ट की ताकि वो सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो जाए. जैसे कि दे बॉट सम वेजिटेबल्स. सो यहाँ पे वेजिटेबल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वर्ब बॉट का, और ये आंसर कर रहा है व्हाट डिड दे बाय, उन्होंने क्या बाय किया. तो बॉट इज अ ट्रांसिटिव वर्ब, बॉट एक ट्रांसिटिव वर्ब है और इसके पास ऑब्जेक्ट है वेजिटेबल्स. नाउ लेट्स कम टू द एन इंट्रांसिटिव वर्ब. सो एन इंट्रांसिटिव वर्ब में कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ, ये खुद का ही कंप्लीट सेंस बना देता है. इट डज नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती ताकि वो जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट मीनिंग कर पाए. सपोज दैट इफ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ द रेस बिगैन, हियर द सब्जेक्ट इज रेस और सब्जेक्ट क्या है रेस है और वर्ब इज बिगैन. सेंटेंस डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है बट मेक्स कंप्लीट सेंस, लेकिन कंप्लीट सेंस बना रहा है. द वर्ब बिगैन, जो वर्ब बिगैन है डज नॉट नीड ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ताकि वो कंप्लीट कर पाए उस मीनिंग को, एंड हेंस इज एन इंट्रांसिटिव और तभी ये इंट्रांसिटिव वर्ब है. नाउ लुक एट सम मोर एग्जाम्पल्स. आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देखने हैं ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स में. जैसे कि द कैट चेज द माइस, सो चेज्ड विल बी ट्रांसिटिव. The cat is sleeping on the couch, is sleeping is intransitive. Rabbits love carrots, so it will be transitive. Love transitive होगा. The rabbit is going into its bureau, so is going will be intransitive. My mother stitched a skirt for me, so stitched will be transitive in this sentence. Now come in the exercise number B.
आइडेंटिफाई द वर्ब्स, यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको वर्ब्स को आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग सेंटेंस में, और लिखना है टी ट्रांसिटिव वर्ब्स के लिए और आई टी इंट्रांसिटिव वर्ब्स के लिए। तो बेसिकली आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान रखना है कि ट्रांसिटिव वर्ब होगा तब जब उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा, और इंट्रांसिटिव तब कब होगा जब उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा फिर भी एक कंप्लीट सेंस मीनिंग खुद बताएगा। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। Here next is verbs of incomplete predication. So हमने लास्ट एक्सरसाइज में आपने नोटिस किया होगा कुछ वर्ब्स को थॉट इंट्रांसिटिव विदाउट एन ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। नीड अदर वर्ड्स, को दूसरे वर्ड्स की भी जरूरत पड़ती है ताकि वो कंप्लीट कर पाए उसका फुल मीनिंग इस सेंटेंस को। तो आपका नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। संजय सीम्स एंग्री, तो यहाँ पे वर्ड एंग्री कंप्लीट करता है मीनिंग ऑफ द सेंटेंस और ये बताता है कि संजय कैसा दिखता है, संजय क्या कर रहा है, एंग्री कर रहा है। सेकेंड सेंटेंस, कृष्ण कृष्णदेवा राय वॉज वाइज, यहाँ पे वर्ड वाइज बताता है, टेल अस द काइंड ऑफ किंग कृष्णदेवा राय वॉज। द एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव एंग्री और वाइज है हेल्प करता है ताकि वो कंप्लीट कर पाए मीनिंग ऑफ द सेंटेंस को। और ये कंप्लीमेंट्स है वर्ब के, और जो द वर्ब सीम्स और वॉज, तो वर्ब सीम है और वॉज है रिक्वायर करते हैं द हेल्प ऑफ द गिवन कंप्लीमेंट्स ताकि वो उनके मतलब मीनिंग जो है वो कंप्लीट कर पाए। और ये है इंट्रांसिटिव वर्ब ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। वर्ड्स विच हेल्प टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब फॉर्म द कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, वर्ड्स जो हेल्प करते ताकि वो सेंटेंस का जो मीनिंग हो कंप्लीट हो पाए उसे उस वर्ब को हम लोग कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब कहते हैं। एज द टेलर्स, ऐसे बताते हैं, टेलर्स समथिंग इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे अबाउट सब्जेक्ट और उन्हें हम सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स कहेंगे। इंट्रांसिटिव वर्ब्स विच नीड वर्ड्स अदर देन ऑब्जेक्ट्स, इंट्रांसिटिव वर्ब को अदर देन ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे ताकि वो कंप्लीट कर पाए उस मीनिंग को, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन कहेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब्स टू टेक कंप्लीमेंट्स, ट्रांसिटिव वर्ब्स भी कंप्लीमेंट्स लेते हैं। द प्रिंस अपॉइंटेड हिम मिनिस्टर, यहाँ पे प्रोनाउन हिम एक ऑब्जेक्ट है, जो नाउन है मिनिस्टर ये बताता है कि मैन वॉज एज ही अपॉइंटेड, वो किस तरह से अपॉइंट हुआ था, ही वॉज एज अपॉइंटेड एज मिनिस्टर। सेकेंड एग्जाम्पल इज देयर, प्रीथा फाउंड द एक्स्ट्रा क्लासेज यूजफुल, यहाँ पे जो नाउन क्लासेज वो एक ऑब्जेक्ट है और जो एडजेक्टिव यूजफुल है हमें बताता है कि प्रीता ने क्लासेस को कैसा पाया यूजफुल पाया। यहाँ पे जो वर्ड मिनिस्टर यूजफुल है वो कंप्लीमेंट्स ऑफ द वर्ब है सेंटेंस में, और उन्हें हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स भी कहते हैं। Complements that give information about the object of the verb are called objective complements. Complement जो बताते हो कुछ information देते हो about the object of the verb उसे हम objective complements कहते हैं। Transitive verbs which need the help of other words to complete their meaning are called transitive verbs of incomplete predication. Transitive verbs जिसको जरूरत पड़े help of the other words ताकि वो sentence को complete meaning बताए, तो उसे हम transitive verbs of incomplete predication कहेंगे। एज द एग्जाम्पल शो, जैसे कि एग्जाम्पल बताया गया, द कम्प्लीमेंट कैन बी नाउन, जो कम्प्लीमेंट है वो नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, फिर एडवर्ब भी हो सकता है। नाउ कम इन द एक्सरसाइज सी, राइट वेदर द वर्ब्स इन दीज सेंटेंसेस आर ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। आपको लिखना है कि वेदर वर्ब्स जो है इन सेंटेंस में ट्रांसिटिव है या फिर इंट्रांसिटिव है। अंडरलाइन करना है ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्रांसिटिव वर्ब्स को और सर्कल करना है कंप्लीमेंट्स को अगर वही है तो, और मेंशन करना है कि वेदर वो सब्जेक्टिव है या फिर ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स हैं। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको बस बेसिकली ये याद रखना होगा कि आखिर कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्या है, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट्स क्या होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन क्या होते हैं। आपको ये डेफिनेशन बॉक्स तो दिखा है, बस आप उसे पढ़ लेंगे, सो यू विल फाइंड ईजी टू जस्ट सॉल्व दिस एक्सरसाइज। Basically, one example is also there in the first sentence. The excitement soon died down. Here, died will be intransitive verb and down will be subjective complement. Now, let's proceed to the next page. Here, you can get summary of all the chapter. Don't forget. So, verbs can be transitive or intransitive verbs. Transitive या फिर intransitive हो सकते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब्स नीड ऑब्जेक्ट्स, ट्रांसिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए होगा ताकि वो कंप्लीट कर पाए उस मीनिंग को। इंट्रांसिटिव वर्ब में कंप्लीट सेंस विदाउट एन ऑब्जेक्ट, इंट्रांसिटिव वर्ब्स बना सकते हैं कंप्लीट सेंस बिना ऑब्जेक्ट के भी। कुछ ट्रांसिटिव वर्ब नीड अदर वर्ड्स, कुछ ट्रांसिटिव वर्ब्स को अदर वर्ड्स चाहिए होंगे ताकि वो उसकी मीनिंग को कंप्लीट कर पाए, और ये वर्ब्स इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन भी कहलाते हैं। द वर्ड्स यूज टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब्स आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्स। तो ये सब आपको पूरा समरी है। नाउ लेट अस राइट, आपको एक स्टोरी दी गई है, उसमें आपको ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव पहचानना है। अगर ट्रांसिटिव है टी लिखना है, इंट्रांसिटिव है तो आई लिखना है।
एंड राइट डाउन यहाँ पे नीचे आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना है ऊपर के स्टोरी से. सो दिस योर चैप्टर इज completed. So have a nice day.